तो स्वागत है आपका सामान्य विज्ञान की इस क्लास में। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास चलते-चलते रुक गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज की क्लास में हम वापस जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम न्यू विटामिन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर हमारी हेडिंग, सामान्य विज्ञान। ये क्लासें जनरल साइंस की जो ये क्लासें होने वाली है वो आपको हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम जो राजस्थान में कंडक्ट होते हैं उनके लिए आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान में हमने स्टार्ट करा था भोजन व पोषण के बारे में, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानना। फूड की परिभाषा हमने लिखी थी कि हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने भोजन के अवयवों को दो भागों में बांटना हम भोजन के अवयवों को दो भागों में बांटा था। एक वृहद पोषक पदार्थ या जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक पदार्थ जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन दो का विभाजन करते हुए हमने देखा था कि वृहद पोषक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आता है। और सूक्ष्म पोषक पदार्थों में हमारे आते हैं विटामिन, खनिज लवण और फाइबर्स। वृहद पोषक पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तो नहीं करते, परंतु हमारे शरीर को हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने स्टार्ट किया था सूक्ष्म पोषक पदार्थों में विटामिन्स के बारे में जानना। उसके बाद हमने विटामिन के बारे में जानना स्टार्ट किया था। विटामिन में हमने लिखा था कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उसने विटामिन्स को आवश्यक कारक के रूप में संबोधित किया। उन्होंने विटामिन को विटामिन ना कहकर इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में संबोधित किया। उसके बाद हमने देखा था कि विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया। तो विटामिन को विटामिन नाम कैसिमर फंक द्वारा दिया गया। उसके बाद हमने विटामिन के कार्य के बारे में जाना कि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, परंतु वो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने में सहायक होते हैं। उपापचयी क्रिया क्या होती है या फिर मेटाबॉलिक क्रिया क्या होती हैं, उसके बारे में क्लासिफिकेशन मैंने दे रखा है कि उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक कैटाबॉलिक क्रिया और एक एनाबॉलिक क्रिया। कैटाबॉलिक क्रिया में किसी अणु के वृहद अणु को छोटे छोटे पदार्थ सूक्ष्म अणु में तोड़ा जाता है, जिन्हें हम कैटाबॉलिक क्रिया कहते हैं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गई एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद एनाबॉलिक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि अमीनो अम्लों द्वारा प्रोटीन का निर्माण। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विटामिनों का वर्गीकरण। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि विटामिन का वर्गीकरण दो भागों में होता है। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिन्हें हम जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के होते हैं मोस्टली: विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये चार प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कल हमने स्टार्ट किया था विटामिन ए के बारे में जानना। तो विटामिन ए के बारे में आज वापस कुछ लाइनें लिखा लेता हूँ। विटामिन ए। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इस विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पहले रासायनिक नाम
और विटामिन ए को हम इसका उपनाम है संक्रमण रोधी विटामिन। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अब हम विटामिन ए के बारे में देखते हैं कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मोस्टली विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, पपीते में भी विटामिन ए पाया जाता है, हल्दी में भी पाया जाता है, काउस मिल्क या फिर गाय के दूध में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों के बाद आता है मछली का लीवर ऑयल, मछली के लीवर ऑयल में सर्वाधिक विटामिन पाए जाते हैं। मछली के लीवर ऑयल में मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, इसलिए इसे मछली के ऑयल को विटामिनों का घर भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन ए कैसे प्राप्त होता है हमारे शरीर को। तो विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में एक यकृत से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन ए हमें यकृत से प्राप्त होता है। तो जैसे कि ये गाजर है, तो गाजर में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कैरोटीनॉइड वर्णक कहते हैं। वो हमारे शरीर में वो हम हमारे शरीर में जाकर यकृत को एक्टिवेट करता है, जिससे कि यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। ये बात लिख लेता हूं मैं पहले। विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। गाजर में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कैरोटीनॉइड वर्णक कहते हैं। ये हमारे शरीर में यकृत में जाकर यकृत को एक्टिवेट करता है, जिससे कि यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने पढ़ रखा था कि गाजर या फिर अन्य जो जिन सब्जियों का रंग पीला या हल्का लाल होता है, उनमें कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है, जो कि यकृत में जाकर विटामिन यकृत को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे लिख लेता हूँ। विटामिन ए की विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम मोस्टली चर्चा करते हैं। मतलब एग्जाम में यही पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले जो रोग आता है उसका नाम आपने एनसीईआरटी की कोई भी कक्षा में देखा ही होगा। मतलब मैं बैट लगा सकता हूँ कि आपने ये नाम सुने होगा, रतौंधी रोग। रतौंधी या जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में हमें रात में कम दिखाई देता है। रात में कम दिखाई देने का ये मतलब नहीं है कि सूर्य ढलते ही हमारे शरीर को ऑटोमेटिकली कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि हल्के प्रकाश में हमारे शरीर में सामान्य मनुष्य के मुकाबले हमारे शरीर को कम दिखाई देता है, मतलब हमारी आंखों को कम दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हल्के प्रकाश में
कम दिखाई देना। ठीक है, अब सेकंड जो रोग आता है उसका नाम है DES, या जिसे हम जीरो ऑप्थेल्मिया भी कहते हैं। इस DES का मतलब होता है ड्राई आई सिंड्रोम। और जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि इस रोग में आंखों में शुष्कता पाई जाती है, जिससे कि हमारी दृष्टि संवेदना कम होती है। तो ड्राई आई सिंड्रोम या फिर जीरो ऑप्थेल्मिया में हमारे आंखों में शुष्कता पाई जाती है, जिससे कि हमारी दृष्टि संवेदना निम्न होती है। उसके बाद थर्ड जो रोग होता है उसे हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस रोग में हमारे जीभ पर संक्रमण पाया जाता है। तो ग्लोसाइटिस रोग में हमारे जीभ पर संक्रमण पाया जाता है, और एक लास्ट रोग होता है जिसे हम कैरेटोमलेशिया कहते हैं। या फिर कीरेटोमलेशिया। इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते, खाली यही पूछते कि ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो कैरेट या फिर गाजर से आपको कैरेटोमलेशिया याद आ जाएगा। आगे एक और भी विटामिन आएगा जिसका नाम है विटामिन डी। उसके भी ये सेम नाम है, कैल्सिफेरोल टाइप के। तो उसमें और इसमें ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है विटामिन ए के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका स्रोत है गाजर, पपीता, हल्दी, गाय का दूध, हरी सब्जियां और मछली का लीवर ऑयल, जिससे कि हमारे सर्वाधिक विटामिन प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गाजर से विटामिन ए कैसे निर्माण होता है। तो गाजर में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कैरोटीनॉइड वर्णक कहते हैं। ये हमारे यकृत में जाके हमारे यकृत को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा यकृत विटामिन ए का निर्माण करता है। उसके बाद हमने देखा था कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रोग आता है रतौंधी रोग, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में हमारे हल्के प्रकाश में कम दिखाई देता है। उसके बाद DES या फिर ड्राई आई सिंड्रोम, जिसे हम जीरो ऑप्थेल्मिया भी कहते हैं। इस रोग में आंखों में शुष्कता पाई जाती है। ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग है। उसके बाद तीसरा रोग आता है हमारा ग्लोसाइटिस रोग, जिसपे जीभ पर संक्रमण पाया जाता है। और इस लास्ट रोग आता है कैरेटोमलेशिया या कीरेटोमलेशिया। ये 4 रोग मोस्टली इम्पोर्टेंट रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में जो ग्लिच हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। ये अभी चल रहा है वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम विटामिन ए के बारे में पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम विटामिन डी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विटामिन ई और के बचेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जो कि हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके।